बेतिया, शिवहर, आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया, कटिहार में भी चुनाव होना है दूसरे चरण में। भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, जहानाबाद और अरवल, जहां मैं मौजूद भी हूं। तो ये वो सीटें हैं जहां पर मतदान 11 तारीख को होगा। और अब सारे नेता प्रचार खत्म करने से बस 1 मिनट की समय शेष रह गया। 4:59 हो गया है और 5 बजने में सिर्फ 1 मिनट बचा है और इस 1 मिनट के खत्म होते ही प्रचार खत्म हो जाएगा। ये बड़ी जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब सब कुछ थम गया है, जनता का मन बन चुका है। जितना नेताओं को पहुंचना था वो पहुंच चुके हैं और अब मूड जनता तय करेगी कि किस तरफ सीमांचल जाने वाला है। क्योंकि देखिए, जो पहला चरण था बहुत अलग था, उसमें वीआईपीज भी थे, बाहुबली भी थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे नाम थे ऐसे। और इस वाले चरण में सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा चर्चा का विषय रहा है। किस तरफ लोग मुड़ेंगे इसको लेकर बहुत जोर आजमाइश की गई। और देखिए, 5 बज चुके हैं, 5 बज चुके हैं। बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, 5 बज चुके हैं। प्रचार का समय सभी पार्टियों के लिए खत्म हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रचार का समय अब खत्म हो गया है दूसरे चरण के लिए। अब सिर्फ डोर टू डोर कैंपेनिंग जो प्रत्याशी हैं वो कर सकते हैं। अब कोई भाषण नहीं होगा, अब रैलियां नहीं होगी, अब जनता के बीच ऐसे बड़े चेहरे स्टार प्रचारक नहीं आने वाले। अब जनता जो तय करेगी वो फाइनल होगा। और उसके बाद किस ओर ये जाता है मैंडेट, जनमत किस ओर जाता है, जनादेश किस ओर जाता है, इस पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं। क्योंकि 11 तारीख को वोटिंग होगी। कल का एक दिन जनता के लिए सोचने के लिए है शायद, जिससे कि वो समझे कि किसने क्या कहा, किसने क्या वादा किया, कौन वादा पूरा भी कर पाएगा या कौन वादा सिर्फ इसलिए कर रहा है कि मतदान चाहिए, वोट चाहिए। ये तमाम वो पहलू हैं जिस पर अब जनता विचार करेगी, क्योंकि नेता विचार कर करके बहुत बयान दे चुके हैं। और देखिए, रिपब्लिक भारत की एक बड़ी टीम आप देख रहे हैं जो ग्राउंड जीरो पर लगातार आप तक हर तस्वीर पहुंचा रही है और 2 महीनों से लगी हुई है हमारे साथ। पलक सहगल जुड़ रही हैं अररिया से, अनामिका हमारे साथ मोतिहारी से जुड़ रही हैं, सुमित झा हमारे साथ अररिया से जुड़ रहे हैं, सागर हमारे साथ औरंगाबाद से जुड़ रहे हैं, प्रियंका मुंगेर से जुड़ रही हैं। और ये जो पूरी तस्वीर है, अमृत को आप देख रहे हैं पूर्वी चंपारण से जुड़ रहे हैं। ये पूरी तस्वीर, हर सीट का मिजाज रिपब्लिक भारत ने खंगाला है, हर सीट से रिपोर्ट आपको दिखाई है। हम सबसे पहले अनामिका का रुख कर रहे हैं। अनामिका, दूसरे चरण के लिए जितनी मेहनत करनी थी सारी मेहनत अब हो चुकी है, अब फाइनल डे आ चुका है अनामिका। चलिए अनामिका के पास जाएंगे, पहले पलक के पास चल रहे हैं। पलक, क्या रिपोर्ट है, आप कहां मौजूद है, बताइए जरा दर्शकों को। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अररिया सुपौल के नेशनल हाईवे पर और बहुत दिलचस्प जो है ये चुनाव रहा है। हमने अररिया कवर किया, हमने सुपौल कवर किया, आज सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा जो है उसकी तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई थी। बहुत बड़े बड़े मुद्दे जो है वो यहाँ पर सुपौल और अररिया में है। सुपौल की अगर हम बात करें तो कृषि प्रधान जो है ये पूरा क्षेत्र माना जाता है। जब हम गए तो वहाँ पर हमने किसानों की धान कटाई की तस्वीरें जो है वो दर्शकों तक पहुँचाई। कोसी नदी जो है वो यहाँ पर पड़ती है। एक बड़ा मुद्दा जो है वो यहाँ पर बाढ़ का रहता है। वैसे तो अलग अलग योजनाएं यहाँ पर लोगों तक पहुंची है, लेकिन बड़ा सवाल जो है, जो मुद्दा है यहाँ पर जनता का, किसानों का, वो ये है कि किसानों के लिए कुछ जो है वो सोचा जाए। कोसी नदी की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर पासी में कुछ किलोमीटर पर नेपाल भारत बॉर्डर भी है, तो वहाँ पर जब बाढ़ आती है उस वजह से हम देखते हैं कि खेत में पानी जो है वो भर जाता है। ये कई सारी परेशानियां हैं जिसको लेकर, जिन मुद्दों पर यहाँ की जनता जो है वो वोट डालेगी। एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें सलोनी, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आज भी लोग चाहते हैं कि गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र जो रास्ता है वो एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो, आने वाली पीढ़ी को अगर बेहतर शिक्षा मिलेगी। सुपौल के क्या मुद्दे हैं? सुमित झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, आप पिछले 1 महीने से ज्यादा से मेरे ख्याल में बिहार में ही हैं। बिहार की हर जगह आप गए हैं, चाहे पहला चरण हो चाहे दूसरा चरण हो, लगभग हर नेता से आपने बात की है। आपका एनालिसिस क्या कह रहा है, जिसने जितनी ताकत जो कि उतना रिटर्न मिलने वाला है जनता की तरफ से या नहीं?
देखिए, जिस इलाके में वोटिंग होनी है, सीमांचल खासतौर पर जहां मैं मौजूद हूं, जहां मैं घूम रहा हूं, उस इलाके की अगर बात करें तो यहां एक बड़ा मुद्दा मुसलमान है और मुसलमानों को रिझाने की पूरी कोशिश की गई, क्योंकि सीमांचल की 24 सीटें बहुत अहम है। पहले चरण की वोटिंग में एक आधा फैसला तो हुआ, लेकिन बाकी का फैसला दूसरे चरण में होगा और इसी फैसले से तय होगा, इसी वोटिंग से तय होगा सरकार किसकी बनने जा रही है। इसलिए सभी ने सीमांचल में ताकत झोंकी। अररिया में सीएम योगी आदित्यनाथ की आज दो जनसभाएं थी। आप समझिए, सीएम योगी की 2 जनसभाएं सिर्फ अररिया में, तो इसका मतलब साफ है। पूर्णिया में रोड शो करते हैं गृह मंत्री अमित शाह, वहां पर जनसभा करते हैं और सीधे सीधे कहते हैं कि घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा है सीमांचल में। ओवैसी हेलीकॉप्टर से पूरा सीमांचल नापते हैं और जहां जहां जाते हैं मुसलमानों को एक ही बात कहते हैं कि साहब 17% मुसलमान हैं, लेकिन उन्हें दरी बिछाने के लिए इस्तेमाल किया गया, वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ऐसे में जरूरी है कि मुसलमान अपनी लीडरशिप तैयार करे। तो साफ तौर पर अपने वोट बैंक को रिझाने की कोशिश सबने की है, लेकिन 4 बड़े मुद्दे जो हमें समझ में आया पहले चरण में भी और दूसरे चरण में भी। दूसरे चरण में जरूर एम फैक्टर है, ओवैसी फैक्टर है, मुस्लिम फैक्टर है, लेकिन 4 बड़े मुद्दे जंगल राज है, विकास है, सुशासन, रोजगार है और एक बड़ा मुद्दा जो चर्चा से दूर है लेकिन वही तय करेगा सलोनी, महिलाएं बड़ी संख्या में वोट करने के लिए निकल रही हैं और जो 10,000 रुपए वाला अकाउंट में जो गया है पैसा, उसका बड़ा इफेक्ट ग्राउंड पर हम देख रहे हैं। महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है वोटिंग सेंटर पर। महिलाएं एग्रेसिव होकर वोट कर रही हैं और महिलाएं साइलेंट वोटर मानी जाती हैं। इनकी बात आप सुनेंगे नहीं, लेकिन इनके वोट का फैसला तय करता है सरकार किसकी बनेगी। और अब तक सरकार जितनी भी बनी ठीक है सुमित, आप बता रहे हैं कि महिलाएं बहुत कुछ तय करें और देखिए महिलाएं खुश हैं। जो 10,000 आए हैं अकाउंट में, रोजगार की जो आशा जगी है उससे कहीं ना कहीं उम्मीद बनती दिख रही है। और हमारे साथ सागर भी जुड़े हुए हैं। सागर, आप औरंगाबाद में हैं, वहां भी आपने बहुत लोगों से बात की होगी। जो महिलाएं हैं वो चुप रहती हैं, जो सुमित भी कह रहे हैं साइलेंट वोटर्स हैं, निकल बड़ी संख्या में रही हैं और जीविका दीदियों ने जो काम किया है, आंगनबाड़ी दीदियों ने जो काम किया, उससे जुड़ाव का बड़ा असर हुआ है। आप क्या कहते हैं? सागर, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, सागर से संपर्क नहीं हो पा रहा, अमृत का रुख कर लेते हैं। अमृत, आप कहां पर मौजूद हैं? वहां क्या मिजाज है, जरा बताइए। प्रचार खत्म हो गया? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल सही वक्त पर पूछा है आपने। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि अब चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, जैसा आपने भी इससे पहले कहा, और अब खाली कुर्सियां यहां पर हैं और जो पंडाल लगाए गए थे अब उसमें बांस बल्लियां बची हैं। यानी अब जो है ये प्रचार के बाद की तस्वीर है, ये वो हकीकत है जहां अब आम जनता सियासतदानों की किस्मत का फैसला करने वाली है। ये आत्म मंथन का वक्त है, ये विचार करने का वक्त है, आम जनता विचार कर रही है। कल देखना होगा क्या कुछ चीजें निकलती हैं। हालांकि अभी अगर आज हम बात कर रहे हैं शाम के 5 बजे के बाद, तो सबसे अहम हो जाता है हमारे लिए कि दूसरे चरण में, क्योंकि पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है, तो दूसरे चरण में क्या रहा खास। पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद कई सवाल उठे, इस बीच में वीवीपैट की कुछ पर्चियां भी बाहर आई, उसकी तस्वीरें सामने आई, उसमें जांच पड़ताल चल रहा है। सबसे खास क्या रहा कि एनडीए ने अपने तमाम बड़े चेहरों को चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आज खुद चिराग पासवान से लेकर नीतीश कुमार, तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुटे रहे। इससे फर्क ये पड़ा। ठीक है अमृत, आप जो भी बता रहे हैं, आप भी यही कह रहे हैं कि बड़े चेहरे सब मैदान में उतरे थे। स्टार प्रचारक सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को लाया गया था एक विजन दिखाने के लिए कि कैसा डबल इंजन की सरकार बाकी प्रदेशों में चलती है। और यही वजह है कि खूब भीड़ भी दिखाई दी रैलियों में। आपने भी कवर किया, मैंने भी कवर किया। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आप सभी सहयोगी आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन आज स्मृति ईरानी भी पहुंची थी बिहार, और बिहार जब वो पहुंची तो बहुत अलग अंदाज में लोगों के बीच पहुंची और बहुत पसंद की जाती हैं, क्योंकि तुलसी के तौर पर उनकी बड़ी मान्यता है। उनसे मैंने बात की, उन्होंने चुनावों को लेकर, नीतीश को लेकर बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है। सुनवा रही हूं आपको। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहती हूँ, जिस तरह का वोटर टर्नआउट रहा है, क्या इशारा है ये आप लोगों के लिए? मैं आभार वंदन करती हूँ चुनाव आयोग का, जो इतना कटाक्ष सहने के बाद भी तटस्थ रहे और चुनाव आयोग और लोकतंत्र
के प्रति बिहार की जनता की जो आस्था है वो प्रतिबिंबित हुई है इस चुनाव में, पहले चरण के जो मतदान है उनके आंकड़ों में। तो अभिनंदन ना सिर्फ चुनाव आयोग का बल्कि साथ ही बिहार की जनता का भी, कि बड़ी परिपक्वता के साथ उन्होंने विपक्ष के कटाक्ष का, विपक्ष की अपमानजनक जिन्होंने परिस्थिति बनाई थी चुनाव आयोग के लिए, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है।